देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब राहुल गांधी को गुमशुदा बताने लगी बीजेपी को? राहुल के लौटने से होने लगी घबराहट? कैसे राहुल गांधी के कार्यक्रम को रद्द कराने के लिए रची गई साजिश? और क्यों रात भर धरने पे बैठे रहे कांग्रेसी? दोस्तों, कल तक जो भाजपाई राहुल गांधी के गायब होने से बेचैन थे, उनकी गुमशुदगी के पोस्टर लगा रहे थे, पूछ रहे थे कि राहुल गांधी कहां हैं, सवाल पूछ रहे थे कि आखिर क्यों राहुल के कार्यक्रमों का उनको रद्द किया जा रहा है। वहीं भाजपाई राहुल गांधी की वापसी से इतनी बुरी तरह घबराए हैं कि वो अब खुद राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने में लग गए हैं। बीती रात भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसका सबूत ढूंढने के लिए रातों रात कांग्रेसी देहरादून के एक मैदान में पहुंच गए और मीडिया के कैमरों के सामने प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल के रख दी। तो बीती रात राहुल गांधी को लेकर देहरादून में क्या बवाल हुआ, जिसके बाद धरने पे बैठ गए कांग्रेसी, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, बीजेपी के लोग जब राहुल गांधी पे छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बीच में लटका के गायब होने का आरोप लगा रहे थे, उसी बीच मंगलवार को राहुल गांधी एक्स पे पोस्ट करते हैं, जिसके बाद बीजेपी के सारे नैरेटिव पे पानी फिर जाता है। इस पोस्ट में राहुल गांधी लिखते हैं कि भ्रष्ट, अन्याय, पक्षपाती, बेईमान, ये 4 शब्द मेरे नहीं, ये देश के छात्र आज भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और सच यही है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था अब एक बेईमान वसूली तंत्र बन चुकी है। राहुल आगे लिखते हैं कि इसी भ्रष्टाचार ने पेपर लीक माफिया को जन्म दिया, जो तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की सालों की मेहनत एक झटके में लूट लेता है। आगे लिखते हैं कि मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री ये सब देख रहे हैं, पर उन्होंने चुप्पी चुनी है, जवाबदेही से मुंह मोड़ दिया है और मीडिया में बस एक लंबा सन्नाटा। अब बहुत हुआ, अब वक्त है शिक्षा में रिवॉल्यूशन का। फिर राहुल अंत में लिखते हैं कि 17 जुलाई देहरादून, मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को और बुलंद करें। अब देखिए, इस पोस्ट में कंफर्म हो जाता है कि राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून में कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। बस फिर क्या था? कल तक जो बीजेपी सवाल उठा रही थी कि राहुल गांधी कार्यक्रम के बीच में से कहां भाग गए, वो राहुल गांधी के 17 जुलाई को वाले कार्यक्रम को कैंसिल करने की साजिश रचने लगे और कुछ ऐसा किया जिसके बाद मजबूरन रात भर में कांग्रेस को कार्यक्रम स्थल की जगह बदलनी पड़ गई। दरअसल 17 जुलाई को होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए कांग्रेसियों ने नगर निगम से परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी थी, जिसकी नगर निगम ने 15 से 17 जुलाई तक की परमिशन भी दी। लेकिन 14 जुलाई को जब रैली के लिए जरूरी सामान लेके ट्रक जब परेड ग्राउंड पहुंचे तो ट्रकों को बाहर ही रोक दिया गया। बताया गया है कि परेड ग्राउंड में एक तरफ केंद्रीय मंत्रालय के लोक संवर्धन पर्व का पंडाल लगा हुआ है, जिसके बाद दिन भर कांग्रेसियों ने इसको लेकर प्रशासन से बात की, लेकिन शाम तक प्रशासन ने कांग्रेसियों को कार्यक्रम का आयोजन स्थल बदलने की सलाह दे दी है। बताया गया है कि परेड ग्राउंड में पहले से ही कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें कांग्रेसी भड़क गए और रात में परेड ग्राउंड कूच करने का ऐलान कर दिया। इस रात को हमारे यहाँ पर आने का जो कारण है वो ये है कि 3 दिन की इस ग्राउंड की परमिशन के बाद आज अंततोगत्वा प्रदेश की सरकार ने राहुल गांधी जी की इस प्रदेश में उपस्थिति को देखते हुए डर कर बहुत बेचैनी के साथ ये हमारी परमिशन रद्द कर दी। सरकार की ये दलील है साथ साथ में कि इस ग्राउंड में एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है और यहाँ पर आने का हमारा मकसद ये है कि हम सोशल मीडिया और मीडिया के हमारे साथियों के माध्यम से ये दिखा पाएं। और मेरा निवेदन है मीडिया से कि वो इस ग्राउंड के पूरे चारों तरफ अपना कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि इस मैदान में अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है। सरकार ये कह रही है कि 11 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा है इस मैदान में, और इसको 2 दिन के लिए भारत सरकार ने और एक्सटेंड कर दिया। अब 17 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैं प्रदेश की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इनकी तानाशाही का ये आलम है कि इस परेड ग्राउंड में कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार कह रही है कि हमारा कार्यक्रम चल रहा है। जो कार्यक्रम चल रहा है वो इस मैदान से हटकर दूसरे मैदान में वो कार्यक्रम है, और हमने उस मैदान की न तो परमिशन के लिए अप्लाई की और न हमें उस मैदान की जरूरत है। हमें तो सिर्फ इस मैदान की जरूरत थी जो कि हमको परमिशन मिल गई थी, लेकिन सरकार के दबाव में आज अधिकारियों ने फिर हमारे इस परमिशन को रद्द कर दिया। ये राहुल गांधी जी से इस प्रदेश की सरकार का डर जाहिर होता है। डिपार्टमेंटों ने ये कहा कि भाई फीस जमा करो, हमने फीस भी जमा कर दी। अमूमन इस मैदान की फीस सिर्फ 65,000 रुपए होती है, हमसे 1,77,000 जमा करवाया, हमने वो भी 1,77,000 जमा किया, लेकिन उसके बाद आज इन्होंने ये परमिशन रद्द की। ये इनकी डर दिखाता है कि राहुल गांधी जी के आने से ये कितने भयभीत हैं। लेकिन मैं एक बात प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, हम नौनिहालों के हितों में, हम नौनिहालों के भविष्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए राहुल गांधी जी का प्रोग्राम देहरादून में निश्चित रूप में करेंगे। जो पेरेंट्स
अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में भेज रहे हैं, हम उनको ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत सुरक्षित जगह पर, दूसरी जगह पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। हम इसी मैदान में एक कार्यक्रम कर सकते थे, हम प्रदेश की सरकार की ईंट से ईंट बजा देते, लेकिन चूंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से हमको ज्यादा ये बात है कि कोई बात ऐसी न हो और बच्चे सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं, इसलिए हम जो दूसरा जो स्पॉट है पन्नू स्कूल का ग्राउंड, हम वहां पर कार्यक्रम करेंगे। लेकिन ये बुज़दिल सरकार याद रखे कि इतिहास अपने को दोहराता है और जब इस प्रकार की छोटे सत्ता पक्ष से कभी उनके विपक्षी रहने पर उनको मिले तो उनको आज के ये दिन याद करने होंगे कि वो सत्ता में रहते हुए किस प्रकार से प्रदेश की भावनाओं को कुचलते थे। ये दिन उनको याद रखने होंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ पर इस ग्राउंड को मीडिया के साथ ही देख पाए। हमारा मकसद पुलिस से झगड़ा करना नहीं है, हमारा मकसद किसी से लड़ना झगड़ना नहीं है, लेकिन हमारा ये मकसद है कि इस तानाशाही सरकार के जो मंसूबे हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, वो जनता तक पहुंचे। ये किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचलने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आदरणीय हरक सिंह रावत जी से अब देखिए, कांग्रेस नेताओं का दावा था कि 2.5 लाख से ज्यादा छात्र इन कार्यक्रम को लेकर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी बीच अगर अचानक से कार्यक्रम स्थल बदल जाता है तो छात्रों के लिए दिक्कत पैदा हो सकती है, लेकिन उत्तराखंड प्रशासन एक भी सुनने को तैयार नहीं था। इसी को लेकर देर रात तक कांग्रेस और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता चला गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने रात करीब 11 बजे राजपुर रोड स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एकत्र हुए। वहां से परेड जो है मैदान की ओर कूच किया है। कांग्रेसियों के पहुंचने से पहले ही बड़ी संख्या में पुलिस बल परेड ग्राउंड में तैनात कर दिया गया था और केंद्रीय मंत्रालय के कार्यक्रम स्थल की घेराबंदी कर दी गई थी। रात करीब 11:15 बजे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता परेड ग्राउंड पहुंचे। आयोजन स्थल की ओर बढ़ने पे पुलिस की ओर घेराबंदी के बीच में कांग्रेसी वहां धरने पे बैठ गए। इसके बाद कांग्रेसियों ने परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पे सभा शुरू कर दी और सरकार पे जम के हमला बोला। देर रात हुए प्रदर्शन में कांग्रेस जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और विधायक प्रीतम सिंह समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर जानबूझ के विवाद खड़ा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन धामी सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रहा है। हालांकि बाद में कांग्रेसियों ने दावा किया कि छात्र हित में है और पुलिस से किसी तरह का टकराव ना हो। कार्यक्रम को बन्नू स्कूल ग्राउंड में कराने का निर्णय लिया गया है। सर, आज जिस तरह के हालात देखने को मिले, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, ये डर भाई सरकार के दिमाग में है, डर पैदा हुआ है और वो डर आदरणीय राहुल गांधी जी का डर इनके जहन में है, क्योंकि ये मैदान खुला मैदान है, कोई यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं है, कोई कार्यक्रम यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, खुला मैदान है। हमने सारी जो हमारी जो औपचारिकताएं होती हैं नगर निगम में, हमने उसको पूरा किया। जो शुल्क जमा करना होता है 1,77,000 रुपया जमा किया और आज जानकारी मिली है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह मैदान आदरणीय राहुल गांधी जी की जो गूंज कार्यक्रम है, संवाद है छात्र छात्राओं से, उसको नहीं दिया जाए, इसको नहीं दिया जाएगा। तो मायने साफ है कि सरकार के मन में भय है, डर है और वो लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारे छात्र छात्राओं के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको सपनों को तोड़ने का काम किया है। हमारे छात्र छात्राओं ने मौत को गले लगा लिया। नीट की परीक्षा में कितनी मौतें हुई हैं और उत्तराखंड तो एक उदाहरण बन चुका है। उत्तराखंड पेपर लीक के मामले में पहली पायदान में देखता हूँ मैं। तो इनके ये बेनकाब होते हैं, ये बेनकाब हो चुके हैं। इन्होंने नौजवानों के साथ जिस तरह से इन्होंने खिलवाड़ किया है, क्या इनकी जवाबदेही नहीं है? इनकी जवाबदेही सरकार की जवाबदेही होती है, पारदर्शिता जवाबदेही सरकार की जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, सच सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन 17 तारीख को आदरणीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं
और हजारों हजार छात्र छात्राओं के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे और जो आज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे छात्र छात्राओं से। सर पहले भी जब उनका स्वागत करना चाहते हैं। कांग्रेस का एक प्रोग्राम हुआ था यहीं से यहाँ से दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कांग्रेस को पहले से कार्यक्रम की अनुमति दी गई थी तो आखिर समय में अचानक ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि आयोजन स्थल बदलने की नौबत आ गई? क्या ये सिर्फ प्रशासनिक अव्यवस्था थी या फिर विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश? क्योंकि कल तक जो बीजेपी राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पे सवाल उठा रही थी, आज वही उनकी मौजूदगी से असहज दिखाई दे रही है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बता रही है, जबकि सरकार अपनी मजबूरियों का हवाला दे रही है। लेकिन सच्चाई क्या है, इसका फैसला जनता करेगी। फिलहाल इतना तय है कि तमाम विवादों के बावजूद राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम अब चर्चा के केंद्र में आ चुका है और जिस कार्यक्रम को रोकने की कोशिश का आरोप लगाया जा रहा है वहीं अब पहले से कहीं ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा कमेंट में और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। फिर क्या हुआ? La 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 la. La 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 la.